जिसका 26 तारीख को मॉर्निंग में एग्जाम था, उसकी बात कर लेते हैं। ये लड़कों और लड़कियों का अलग अलग मैंने बना रखा है, एक बार सारी देख लेना ओवरऑल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आयो आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके बाई राठी सर। आज हम बात करने वाले आप में से जिस दोस्त ने अभी सीईटी का एग्जाम दिया है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए तो आपने पेपर दिया है, उसका एनालिसिस एक बार देख लेना कैसा होने वाला है, ठीक है। आपकी कट ऑफ एवरेज क्या बन सकती है उसके बारे में बात करेंगे। पहले आपकी जो पहली और दूसरी शिफ्ट है उसका एक बार कंपेयर कर लेते हैं। भाई लड़कों का कंपेयर अलग करेंगे और लड़कियों का अलग करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। पहले और दूसरी शिफ्ट में क्या रिजल्ट रहा इनका और अप्रोक्स कितना स्कोर बन सकता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं, जैसे पहली शिफ्ट का एग्जाम हुआ था आपका, ठीक है। ये मॉर्निंग में मेरा भी एग्जाम था 26 तारीख को, सभी को पता है भाई काफ़ी टफ एग्जाम आ रहा था, ठीक है। और एक टेंशन एक्स्ट्रा रहती है भाई, सबसे पहले हमारा ये एग्जाम है, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में निकलना है और 7:30 बजे तक एंट्री है, तब तक हमें पहुँचना है। तो मेरा फरीदाबाद खुद सेंटर था, तो मैं यहाँ पे 3:15 बजे के आसपास उठा था और 4 के आसपास यहाँ से निकल लिए थे, ठीक है। वहाँ पे पता चलता है जाने के बाद, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम खड़ा रहता, जो बायोमेट्रिक उसमें काफ़ी इशू आ रहा था वहाँ पे, ठीक है। और आपके साथ भी इशू आया होगा, ठीक है। एक भड़क एक्स्ट्रा रहती है भाई, एग्जाम कैसा आने वाला पैटर्न के हिसाब से बात की जाए तो सभी को पता है भाई पैटर्न डाउट में चल रहा था। भाई 15-15 क्वेश्चन आएंगे, हरियाणा जीके के 25 आएंगे, वो भी डाउट में था, सभी को पता है, ठीक है। सेंटर में बायोमेट्रिक होने के बाद हम जैसे ही एंट्री करते हैं और वहाँ पे सेंटर में बैठते हैं, उसके बाद जैसे ही हमारा क्वेश्चन पेपर आता है, तो मैं अपनी बता रहा हूँ, वहाँ पे ध्यान देना, आप रिलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। जिसका 26 तारीख को मॉर्निंग में था उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जैसे ही हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो मैंने देखा भाई पहला क्वेश्चन कैसा आ रहा है, जीके का था, ठीक है। काफ़ी टफ क्वेश्चन बनाया हुआ था। देखा पहले एक बार रीजनिंग कर लेते, रीजनिंग अच्छी रहेगी। पहला पेज पलटा, दूसरा पेज पलटा, उसके बाद तीसरा, 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग क्या है वो भी थोड़े हार्ड थे। आगे चले, आगे देखने के बाद उसके बाद इंग्लिश और हिंदी आ गई। फिर सोचा भाई स्टार्टिंग से शुरू कर लेते हैं, काफ़ी टफ आ रहा था एग्जाम, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा एनालिसिस है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज देखा जाए तो जिसका 26 तारीख को मॉर्निंग में एग्जाम था उसकी बात कर लेते हैं। ये लड़कों और लड़कियों का अलग अलग मैंने बना रखा है, एक बार सारी देख लेना ओवरऑल आपका एवरेज स्कोर क्या बनने वाला। अगर आप सेफ जोन में जो मेंस की तैयारी करने लग जाए जिसका एवरेज स्कोर इसके बराबर बन रहा है, ध्यान रखना। जिसका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम था, जिसका स्कोर जैसे जनरल की बात की जाए तो यहाँ पे 52 से ऊपर ही आपके जिसके बन रहे हैं, ठीक है, तो आपका स्कोर यहाँ पे अच्छा माना जाएगा और आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 50 से अबव आपके नंबर है तो आप तैयारी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब बीसीए और बीसीबी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बीसीए में देखा जाए तो 42 से 44 के बीच में आपके नंबर है तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। काफ़ी फायदा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपका स्कोर बढ़ेगा, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद बीसीबी की बात करें तो 45 से 47 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। उसके बाद अब एससी की सभी को पता है 2 नई कास्ट यहाँ पे बनाई गई है, ओएससी और डीएससी, ठीक है। ओएससी की बात की जाए तो यहाँ पे आपका स्कोर क्या बन सकता है, 35 से 37 के बीच में अगर रहता है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हो, काफ़ी फायदा मिलेगा यहाँ पे। और डीएससी की बात की जाए तो 33 से 35 के बीच में भी आपका स्कोर है तो यहाँ पे आप तैयारी में लग सकते हो। ऐसे ही बात करें तो जो बाद में हुआ, जैसे हम पेपर दे के बाहर निकले, ठीक है, तो लगा भाई 50-50 है। और यहाँ पे रियलिटी बताऊँ, मैं ज़्यादा बढ़ाई भी नहीं करूँगा अपने, मेरे मात्र, झूठ नहीं बोल रहा, 56 क्वेश्चन ठीक निकले बस, ज़्यादा भी नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, मात्र 56 क्वेश्चन जो आंसर किए हमने चेक किए, मात्र 56 क्वेश्चन ठीक निकले। एवरेज आप निकाल सकते हो, यहाँ पे बढ़ेंगे जितने बढ़ेंगे, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। बाकी आपका मेरे से ज़्यादा ही पाएगा स्कोर कुछ ना कुछ, ठीक है। आप क्योंकि लगातार तैयारी कर रहे हैं, मेरा एक्स्ट्रा काम भी होता है कुछ ना कुछ, इसलिए मैं तैयारी नहीं कर पाता ज़्यादा, ठीक है। अब मॉडरेट लेवल पे बात की जाए तो जो आपका दूसरा पेपर था वो लेवल कैसा था, जो आपका आफ्टरनून मतलब शाम की शिफ्ट में जो दूसरा पेपर था उसकी बात करते हैं अब, ठीक है। ये मीडियम था, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा मतलब ईजी, ठीक है, दोनों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब इवनिंग शिफ्ट में देखा जाए तो अगर आपका स्कोर, जिस भी दोस्त का शाम का पेपर था उसकी मैं बात करूँ, पहले लड़कों का डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। अगर 58+ स्कोर बन रहा तो वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ध्यान रखना। ये बात करूँ मैं जनरल की, एक बार क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब जनरल की देखे जाए तो यहाँ पे अगर 58 से लेके 61 के बीच, मतलब 58 से अबाव आपका स्कोर है, मतलब जो शाम की शिफ्ट में पेपर था, तो आप तैयारी कर जाओ, मेंस की स्टार्ट कर लो। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 56 से 59 के बीच में। आगे बात करते हैं भाई बीसीए की बात की जाए तो आपका शाम की शिफ्ट में जो पेपर था उसमें 49 से अबाव अगर आपके क्वेश्चन ठीक है तो आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आंसर की भी आ जाएगी 1-2 दिन में, ध्यान रखना, ठीक है। अब बीसीबी की बात की जाए तो 51 से अबाव आपके क्वेश्चन ठीक है तो आप तैयारी में लग जाना। और ओएससी और डीएससी की बात कर लेते हैं, ये देख लेना आप आराम से, ठीक है।
और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार, अगर आपका दोनों की कंपेयर किया जाए इसमें आपका स्कोर कितना बढ़ सकता है। यहाँ पे पहली शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चन भी ठीक रहते हैं तो एवरेज स्कोर मान लो अगर किसी का 52, यहाँ पे पहली शिफ्ट में 52 क्वेश्चन ठीक है तो वही सेम इसको 58 क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो एवरेज बराबर आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पहली शिफ्ट में जिस भी बच्चे का पेपर था, ठीक है, उसके अप्रोक्स 10 से 12 नंबर बढ़ने चाहिए, क्योंकि जो लेवल था वो काफ़ी टफ था, सभी को पता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आ रहे थे वो काफ़ी टाइम ज़्यादा ले रहे थे सोल्व करने में, ठीक है। अब देखिए आगे आगे चलते हैं, अब बात करते हैं लड़कियों के बारे में। लड़कियों का स्कोर एक बार देख लेते हैं। आपका स्कोर अगर इतना लड़कियों का तो काफ़ी फायदा मिलेगा, ठीक है। आप मेंस की तैयारी कर सकते हो, देखना ध्यान से। जनरल कैटेगरी लड़कियों की बात की जाए तो जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था जिनका भी, ठीक है, लड़कियों को क्यों भी कट ऑफ कमी जाती है लड़कियों को, उसके हिसाब से अगर 47 प्लस आपका स्कोर जा रहा है लड़कियों का मॉर्निंग शिफ्ट में तो आप तैयारी कर सकते हो मेंस की, काफ़ी फायदा मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 45 से 47 के बीच में। ऐसे ही BCA की बात की जाए तो 39 से प्लस जिसके नंबर है BCA में आप तैयारी मेंस की लड़कियों की बात कर रहा हूँ वो कर सकती है, ठीक है। BCB की बात की जाए तो 42 से अबाउ जिसका स्कोर है वो तैयारी में लग जाए, ठीक है। OSC और DSC वही सेम डिस्कस कर रहा हूँ। अगर 33 प्लस जिसका स्कोर है OSC जिसकी कास्ट है उसमें, तो वो लड़की जिसके 33 प्लस जा रहा है स्कोर वो तैयारी कर सकती है। ऐसे DSC की बात की जाए तो 31 प्लस जिसके नंबर है वो मेंस की तैयारी में लग जाओ, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपका स्कोर बढ़ता है कितने नंबर, आप इसी में एवरेज जोड़ के देख लेना। यहाँ पे अगर ज़्यादा भी नहीं 10 से 12 मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, ठीक है। बाई चांस दूसरी शिफ्ट के कम किए गए तो यहाँ पे इतना नहीं बढ़ेगा, क्लियर कर देता हूँ, आपको ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही जो दोपहर की या इवनिंग शिफ्ट की बात की जाए तो इसमें अगर जिस भी लड़की की जनरल से है अगर 54 प्लस स्कोर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आसान पेपर था, थोड़ा सा आसान था, तो अगर 54 प्लस स्कोर जा रहा है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद EWS की बात की जाए तो यहाँ पे 51 प्लस जिसका भी लड़कियों का स्कोर था वो तैयारी मेंस की स्टार्ट कर दे, ठीक है। BCA की बात की जाए तो 47 प्लस, ऐसे BCB की बात की जाए तो 49 प्लस। आप एक बार देख सकते हो इतना आपका स्कोर होना चाहिए, आप मेंस की तैयारी कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है एनालिसिस, ध्यान रखना, पहली और दूसरी शिफ्ट का। अब तीसरी और चौथी शिफ्ट की भी बात करेंगे यहाँ पे, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। उससे पहले एक बार नोट्स दिखा देते हैं आपको, नोट्स कैसे रहने वाले हैं हमारे। जिस भी दोस्त ने पहले नहीं खरीदे वो एक बार ले सकते हैं हमारे नोट्स, हमने ये बाइलैंग्वेज फॉर्मेट में बना रखे हैं, जिस भी दोस्त को चाहिए वो देख सकते हैं एक बार, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो काफ़ी हमने नोट्स बना रखे हैं, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हरियाणा जीके के नोट्स चाहिए वो भी ले सकते हैं, जिसमें आपके 2730 प्लस क्वेश्चन है, बाइलैंग्वेज फॉर्मेट में है, आपके ध्यान रखना। डेमो देखना चाहते हो व्हाट्सएप पे मंगा सकते हो और हमारे स्टोर पर जाके एक बार देख लेना, ठीक है। ऐसे हमारे साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग और मैथ के मिलने वाले। इसमें भी आप देख सकते हो 1530 क्वेश्चन ये हो गए यहाँ पे और 4500 प्लस क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। आप ऐड ऑन कर लेना, इसमें देख लेना टोटल कितना बनेगा। और 3690 आपके ये बन रहे हैं, जिसमें इंडिया जीके और स्टैटिक जीके हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो 1700 क्वेश्चन आपके ये रहेंगे, इसमें जो मेन है वो जो रिपीट होते हैं बार बार, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस बार रिपीट नहीं हुए ये भी मैं बताऊंगा आपको, क्लियर कर देता हूँ, कुछ अलग ही आए थे इस बार लेवल, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपका काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। उसके बाद वन लाइनर जीके जिसको भी चाहिए, ठीक है, सिंगल फाइल भी मंगा सकते हो, थोड़ी कॉस्टली पड़ जाएगी और कुछ नहीं है, ठीक है। 5330 क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे का मतलब अगर टाइम कम तैयारी ढंग से नहीं कर पाता तो उसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें 43 टॉपिक आपके कवर कर रखे हैं, ठीक है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके जिस भी दोस्त को चाहिए, ठीक है, 3290 प्लस क्वेश्चन ये मैप वाइज हमने समझा रखा है, इमेजेस यूज कर रखे, आप आराम से देख लेना, ठीक है। हमारा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, जीके भाई राठी सर को, ध्यान रखना, ठीक है। ये 8 किताबों कॉम्बो पैक मात्र कितने का मिलेगा, 475 का, ठीक है। आपका मन करे तो खरीद लेना, ना रहने देना। सिंगल फाइल आप लेना चाहते हो, सिंगल फाइल जो भी आपको चाहिए वो देख लेना एक बार, ठीक है। हमारी ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप बात कर लेना, जो भी आपको नोट्स चाहिए सिंगल फाइल चाहिए, ठीक है, वो आप ले सकते हो, ठीक है। ये हमारी जो कट ऑफ थी एक बार ये हो चुकी है। अब दूसरी जो शिफ्ट है, मतलब जो नेक्स्ट 27 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, तीसरी और चौथी शिफ्ट की बात करेंगे। आई आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपने दोस्त में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।